2 के बदले 20। तो क्या मतलब, अगर किसी को एक स्प्राइट, थम्स अप, माजा पीने की ख्वाहिश हो, एक चाय पीने की ख्वाहिश हो, किसी को एक पिला दे तो कितना इंतजाम होगा? ये बताओ, इससे अच्छा भी कोई कारोबार है? ये बात हुजूर ने कही कि नहीं कही? एक के बदले 10 किसने कही भाई? सरकार ने। बोलो भाई, हुजूर ने कही थी तो बात, जब हुजूर ने कही थी तो भाई ना लेना भाई, कि इसमें भी कुछ अगर मगर, महंगाई बढ़ी तो कम, महंगाई ज्यादा कम हुई तो फिर वो ऐसा वैसा नहीं, हुजूर ने कह दिया तो कह दिया। मालूम है आपको, मेरे आका ने मदीने शरीफ में अपने गुलाम से कहा था, इधर आओ, अल्लाह का हुक्म है, एक जालिम है, मुनाफिक है, जो मुझे गालियां देता है, जाके उसको मार के आओ। वो चले गए, बड़ी लंबी कहानी, खत्म है। वो गए, उसकी छत पे चढ़ गए और वो अपनी सिक्योरिटी में सो रहा था, पहचान के उसको मार दिया, मर गया। अब इनको ऊपर से नीचे आना था, खुशी में ऊपर उछलने लगे, खुशी में उछलने लगे, उछलने लगे तो उतरने का रास्ता भूल गए मदीने शरीफ। जब रास्ता भूल गए तो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरे तो पैर की हड्डी टूट गई। जब हड्डी टूट गई तो घिसटते हुए हुजूर की बारगाह, हुजूर ने नमाज पढ़ाई फजर की, वो करीब आ गया, फरमाया हुजूर ने क्या हुआ? सरकार, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। अच्छा, मर गया? मार दिया मैंने, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म था, मैंने मार दिया। तो ये पैर में, बोले हुजूर ये तो खुशी में उछल रहा था, खुशी में ऊपर छत पे उछल रहा था तो जीना भूल गया, उतरने का रास्ता ही भूल गया। बोले फिर? बोले धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, पैर की हड्डी टूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक शरीफ, अपना लुआब दहन शरीफ निकाल के आपने लगाया, वो पैर मुबारक ठीक हो गया। हुजूर हुजरे में चले गए। अब जब हुजरे में चले गए ना हुजूर, तो वो बाहर निकले तो मस्जिद नबी शरीफ पर हुजूर के सहाबा खड़े थे इंतजार में। वो आ गए, बोले भाई रात में किधर गए थे? रात में कहाँ गए थे? बोले हुजूर ने भेजा था। अरे कहाँ भेजा था सरकार ने? अरे वो उस मुनाफिक को मारने के लिए। बोले फिर? बोले मार दिया उसको कमीने को। बोले फिर? बोले उस छत पे उसके खुशी में उछलने लगा, मैं अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल हुआ तो खुशी में उछल रहा था। बोले फिर? बोले रास्ता भूल गया, धड़ाम से गिरा, पैर की हड्डी टूटी, घिसटते हुए आया, हुजूर ने थूक लगाया, ठीक हो गया। तो एक सहाबी ने कहा, अजीब बात है यार, तुमको वहां उछलने कूदने क्या जरूरत, तुमको वहां उछलने की जो खुशी मनाना था तुमको यहाँ आके मनाते, हम भी खुशी शेयर करते, उसी के छत पे उछलने लगे, उसी को मार करके। अगर उसकी सिक्योरिटी के लोग जाग जाते तो वो भी तुम्हें मार देते। ठीक ठीक, देखना अब कितने लोग जाग रहे हैं। क्या कहा? अगर उसकी सिक्योरिटी के लोग जाग जाते तो वो तुम्हें भी मार देते। अब हुजूर के आशिक ने क्या कहा? बोले वो मुझे क्यों मार देते? जब हुजूर ने कहा था जाओ मार के आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह, हुजूर ने कहा था जाओ मार के आओ, आओ, पूरी कायनात मुझे मिलके मार नहीं सकती, मेरी जिंदगी की गवाही हुजूर ने दी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा 1 का 10, एक स्कीम चल रही है, वो होली और दिवाली में, ईद में चलती है, और ये सदाबहार है, लाइफ टाइम। सुभान अल्लाह। किसी गरीब को एक चाय इंशाअल्लाह। फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि जिस दरवाजे के कुत्ते भूखे सोते हैं उनके बच्चे घर के अंदर जो रहते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं, समझ रहे हैं आप? हमेशा बीमार रहते हैं। क्या दिक्कत है एक रोटी देने में उनको? तुम्हारे दरवाजे पर सुबह तुम्हारी छत पर चिड़िया आती है, कुरान की तिलावत करती है, अल्लाह का नाम लेती है, उसको 2 रुपए का बिस्किट यूं टुकड़े टुकड़े करके डालने में क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? समझ रहे हैं आप? इससे फायदा कितना होगा? इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, मैं मक्का शरीफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक हिंदू भाई चींटियों को चीनी और आटा दे रहा था। क्या? चीनी और आटा दे रहा था। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? उसने कहा बाबा मैं चींटियों को खाना खिला रहा हूँ। तो इब्राहिम बिन अदम कहते कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, पुण्य नहीं मिलेगा, नेकी नहीं मिलेगी। नेकी मिलने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। कुछ भी कर ले, तुझे मिले उले कुछ नहीं, कुछ भी कर ले, हाथी खिला दे, कुछ भी कर ले। तो उस हिंदू भाई ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि सुने बाबा, मुझे कुछ मिले कि न मिले, चींटियों का पेट तो भर जाएगा। चींटियों का, जमाउल औलिया में ये वाकया लिखा हुआ, किताब बिकती है, ले लीजिएगा। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं जवाब अच्छा था। मैं मक्का शरीफ गया, मैंने इहराम मीक़ात मान लिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क के नारे लगाए। जैसे मैं हरम शरीफ में गया, अंदर गया, जैसे काबे के आंगन में तवाफ करने वाला वो आंगन जिसे मुताफ कहते हैं, कहते जैसे मैंने उसमें कदम रखा, मैंने क्या देखा? वही हिंदू जो चींटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था।
बोले मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। मैं रुक गया, मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? आंखें मीन मीन के देखी, वही है कि दूसरा है। मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज आई, क्या हुआ? तो इब्राहिम कहते हैं मेरे मौला ये तो हिंदू था, वो चींटियों को चीनी और आटे देने वाला मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा है। आवाज रब की बारगाह से आई, इब्राहिम इसने चींटियों पर मेहरबानी की, मैंने इस पर मेहरबानी की। क्या दिक्कत है? बोलो भाई क्या दिक्कत है? दवा खाने से तो बेहतर ही कि किसी गरीब गुरबा को खिला पिला दिया। हुजूर गौस पाक ने क्या किया है? सुभान अल्लाह। थक गए, बातें खत्म कर दूं, एक बात और बयान कर दूं। भाई मुझे छेड़ो मत वरना मैं सुबह कर दूंगा इंशाल्लाह। हाथों उठा के वो तो लब्बैक क्या गौस से आज एक वाक़े का मुझे इशारा किया गया, वो सुन ले, फिर बात बताऊंगा इंशाल्लाह कभी आऊंगा। सरकार गौस पाक करो फरमाया, लेकिन वादा करो बगदाद चलोगे ना इंशाल्लाह। अगर बेटियां जवान हो, शादी कर दें, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा ना हो, बीमारियां ना हो, तो पहले बगदाद शरीफ चलोगे इंशाल्लाह। खुदा की कसम तुम्हारी रूह खुश हो जाएगी। वल्लाह बताऊंगा, गौस पाक को देखोगे ना, मालूम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने क्या कहा था? फरमाया था कि गौस पाक सरकार के रोज़े को देखने के बाद कोई ये ना कहा करे कि मैंने गौस पाक की मज़ार शरीफ देखी है, बल्कि वो ये कहा करे कि मैंने बगदाद में गौस पाक को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है गौस पाक के रोज़े की, ये शान है गौस पाक के रोज़े की। कई घंटे बातें होंगी इंशाल्लाह किसी न किसी मौजू पर। एक आखिरी बात जो मुझे इशारा किया गया, तकरीबन बहुत लोगों को ये बात याद भी होगी। हुजूर गौस पाक सरकार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके कई खादिम थे, उनमें एक बारकी नाम था। क्या नाम था? हुजूर इजाजत, असल में जिम्मेदारियां हैं मदारिस की और बस गौस पाक की बात है, लेकिन वादा करो चलोगे ना बगदाद इंशाल्लाह। खिला के खाओगे तो बगदाद जाओगे। सच बोलना और हलाल खाना इंशाल्लाह। दुआ में एक जुमला जरूर कहना, दुआ में, ऐ अल्लाह अपना फकीर बना, अपना मोहताज बना। हाथ उठाएं, लाए भाई, क्या कहना? ऐ अल्लाह हमें अपना फकीर बना, अपना मोहताज बना। बोले अपना फकीर बना, अपना बना। ये दुआ में जुमला गौस पाक पूरी जिंदगी ये दुआ मांगते थे, पूरी जिंदगी गौस पाक ये दुआ मांगते थे। फरमाया था बिशारत में सूफी साहब किबला ने फरमाया था, गौस पाक ने फरमाया है जो अपनी दुआ में ये जुमला कहता रहेगा और 70 मरतबे अलहम्द शरीफ पढ़ता रहेगा, गौस पाक ने फरमाया कि लॉकडाउन सुबह क़यामत तक अगर लगा रहेगा फिर भी उसके चूल्हे कभी नहीं बुझेंगे। ये रूहानी बशारत में फरमाया था। मैं एक आपको नुस्खा देके जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, गीबत से बचना पड़ेगा। ठीक है, किसी मौजू पर ये बात होगी। शेख बारकी का नाम मुझे इशारा किया गया, आखिरी बात करता हूँ, उसके बाद तकलीफ के लिए माजरत है। ठीक है, अल्लाह ताला सबको गौस पाक की मोहब्बत दे, अल्लाह सबके दिलों में गौस पाक का दरबार देखने का जज्बा दे इंशाअल्लाह। कह दे आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। कोई कहेगा यार गौस पाक का रोज़ा जैसा बताया गया था वैसे ही है, तो आप कहोगे नहीं जैसा है वैसा नहीं बताया गया, ये तो उससे भी ज्यादा हसीन मालूम है। सुभान अल्लाह। अभी दरबार गौस आजम की मदार शरीफ का काम चल रहा है, आपने वीडियो देखी होगी, आस्ताने गौस पाक की माशाल्लाह भी काम चल रहा है, एंट्री नहीं है और बड़ी शान है गौस पाक की। चलोगे तो फिर करबला भी चलोगे इंशाल्लाह, मौला अली के रोजे पे चलोगे ना इंशाल्लाह, अपने अपने पीर का सदका मांगोगे इंशाल्लाह। तो गौस पाक के जहाँ कई खादिम है, वहाँ एक खादिम है शेख बारकी। वैसे मैं सोच के आया था इश्क रसूल के मौजू पे तकरीर करने के लिए, लेकिन जब मैंने पोस्टर देखा तो ये गौस पाक के नाम से है, तो फिर मैं खुश हो गया। सुभान अल्लाह। और अला शाकिर साहब, मैं आपके पैरों को छूऊं, आपके पैरों में बगदाद की मिट्टी लगी होगी, मैं तो यूं ही ऐसे ही है, कुत्तों से बदतर इंसान। अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, आमीन कह दो। तो गौस पाक के वो खादिम थे, उनका नाम था शेख बारकी। फिर बोलो शेख बारकी। अब आप भी कह दें, फिर से बोले, वादा करो इन बातों को कल किसी न किसी को बताओगे इंशाअल्लाह। बताओ बताओ, होटलों में जाना भाई, 2-4 रुपए रख के जाना, किसी को चाय पिला पिला के ये बातें बताना इंशाअल्लाह। तकरीर कायक होती हो, याद करें बताएं, ठीक है माशाअल्लाह। तो शेख बारिकी उनका नाम था। उनका काम क्या था, वो गौस पाक की बारगाह में एक कुआं था, उस कुएं से वो पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते थे। खादिम थे गौस पाक। 20 साल तक उन्होंने गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाया। कितने? 20 साल तक। एक दिन हुजूर गौस पाक की बारगाह में आए, बोले शेखी, फरमाया क्या बात है? बोले 20 साल से आपके मेहमानों को पानी भर भर के पानी पिला रहा हूँ, अब मेरी ख्वाहिश है कि मक्का शरीफ चला जाऊं।
मक्का शरीफ चला जाऊं। अब अल्लाह के मेहमानों को जमजम के कुएं से, मैं भी प्रमोशन चाहता हूं, बोले मैं भी प्रमोशन चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि अब मैं मक्का शरीफ चला जाऊं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते अच्छा जाओ कोई बात नहीं। निकले अकेले, अकेले निकले, अकेले निकले तो रास्ते में एक साहब से मुलाकात हो गई। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने सलाम के जवाब दिया। बोले आप कौन? बोले मक्का शरीफ जा रहा हूँ। बोले आप? बोले मैं भी मक्का शरीफ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप? बोले मक्का शरीफ। बोले आप? बोले मैं भी मक्का शरीफ। बोले तो बहुत अच्छा हुआ, एक से दो भले, एक से दो भले। दो। और दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। खाना पीना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जा रहे हैं कहाँ? मक्का शरीफ। कलंदर तुम क्या करने गए? कोई बात नहीं, हाँ ये काम कलंदर के जिम्मे कर दो, वो उसके डिपार्ट का मामला है, वो अपना निपट लेगा। ढूंढ के लाएगा, कोई बात नहीं। जरा मोहब्बत से कह दो लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या गौस आज़म। बगदाशी का गौस पाक गुंबशी पे जब देखना तो एक शेर पढ़ना, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और मोहब्बत से अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के वादे को आप अगर अपनी ज़बान से अदा करें, कायम रहें, तो मैं एक अच्छा शेर इसमें और पढ़ दूँ, आखिरी शेर। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। हुज़ूर गौस आज़म सरकार का वो खादिम निकल पड़ा, कहाँ के लिए? माशाल्लाह, कहाँ के लिए? मक्का शरीफ के लिए। रास्ते मुलाकात हुई एक अजनबी दोस्त से, सलाम और दुआ के बाद पता चला वो भी मक्का शरीफ और ये भी। एक से खाना पीना कुछ नहीं था, निकल पड़े। जब शाम हुई तो शेख बारकी कहते हैं क्या किया जाए? बोले अब आराम किया जाए। तो शेख बारकी कहते हैं मेरे भाई भूख बहुत लगी है। तो उनके दोस्त ने कहा भूख लगी है? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। अब शेख बारकी कहते हैं जब मैं हाथ धुल के जैसे आया, उसने अपने हाथों को उठा के दुआ मांगी। पता नहीं दुआ में क्या कहा, एक टिफिन में खाना आ गया। आ सकता है कि नहीं? बोलो भाई, आ सकता है कि नहीं? खाना आ सकता है? बोलो आ सकता है कि नहीं? एक टिफिन में खाना। अब शेख बारकी की बत्ती जली, इतना पहुंचा हुआ है ये, दुआओं से खाना मंगाता है ये। बाप, कहते मैंने खाना खा लिया, सो गए। दिन में सफर किया, फिर शाम हुई तो फिर मैंने कहा मेरे भाई। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। बोले हाथ धुल के आए। तो फिर उसने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए, फिर दुआ मांगी तो एक टिफिन में खाना फिर आ गया। फिर कहते हैं कि यार बड़ा अजीब मामला है, इतना पहुंचा हुआ आदमी, मैं सफर कर रहा हूँ। फिर सो गए, फिर दिन में सफर किया, शाम हुई, तीसरी रात। तो फिर कहते हैं भूख लगी। तो फिर मैंने कहा भाई मुझे भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, आप हाथ धुल के आओ। तो मैं हाथ धुल के आया, तो फिर दुआ के लिए हाथ उठाया, फिर एक टिफिन में खाना आ गया। कितनी रातें हुई? 3। शेख बारकी कहते हैं लेकिन जब चौथी रात आई तो मैंने कहा भाई मुझे भूख लगी है। उसने कहा 3 दिन से दुआ करके खाना मंगा रहा हूँ, आज दुआ करने की बारी आपकी है। आज दुआ करने की बारी आपकी है। हंस तो रहे हो, लेकिन अगर यही एरो आपकी तरफ घूम जाता तो कहते क्यों नहीं कि गौस पाक के दम पे भी बात बनती नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि शेख बारकी से उसने कहा सुनो आज दुआ करने की बारी। तो शेख बारकी कहते हैं कोई बात नहीं, फिर आप भी हाथ धुल के आओ। बोले कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ। जैसे वो हाथ धुल के आए ना, अब शेख बारकी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, पता नहीं क्या कहा, आज 2 टिफिन में खाना आ गया। 2 टिफिन में खाना। जब 2 टिफिन में खाना आ गया, अरे वाह, तो उनके दोस्त ने इनका हाथ पकड़ा। बोले यार ये तो मुझसे भी ज्यादा पहुंचा हुआ। उनका हाथ पकड़ा, यूं कहा ठहर मेरे भाई, जरा ये बताना 3 दिन से हम दुआ करके खाना मंगा रहे हैं, एक टिफिन में खाना आता, आज तूने क्या कह दिया कि 2 टिफिन में खाना आ गया।
तो शेख बारकी कहते हम थोड़ी कुछ कहे, हमने सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे मौला उसके सदक़े में खाना भेज दे जिसके सदक़े में 3 दिन से ये मंगाते हैं। सुभान अल्लाह। जिसके सदक़े में 3 दिन से, मैं तो इधर एरो घुमा दिया, मुझे क्या मालूम क्या होता है, मैं तो बस आपकी तरफ घुमा दिया। इतना सुना तो वो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो शेख बारकी ने उनका, और ठहर ना मेरे भाई, जरा ये तो बता तुम 3 दिन से किसके वसीले से दुआ करके खाने मंगाते थे? देखना कितने लोग जिंदा और होशो हवास के साथ बैठे हुए हैं। जैसे उनका हाथ पकड़ा शेख बारकी ने, बोले बताना भाई तुम 3 दिन से किसके वसीले से दुआ करके खाना मंगाते थे? उसने कहा यार मैं भी कुछ नहीं कहता था, मैं तो सिर्फ इतना कहता था, ऐ मेरे मौला उसके सदक़े में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के मोहल्ले में गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसका उर्स है? हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये किसका उर्स है? या अली। ये किसका उर्स है कि जात की जलवानुमाई, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आजम का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई है। शाकिर भाई, आप सरकार सुल्तान आरिफ मियां का फैज पाए हुए, ये शेर अल्लामा सईद अख्तर साहब का, भोजपुर के, उन्होंने ये कलाम हुजूर मुफ्ती आजम की मौजूदगी में पढ़ा था। ठीक है, ये शेर इसमें जब पढ़ा तो हुजूर मुफ्ती आजम ने मना फरमा, रुको इसको यूं कर लो, यूं कर लो। शेर क्या है? न छेड़े गर्दिशे अय्याम तो अहले बरेली को, फिदा याने बरेली की मदीने तक रसाई है। फिदा याने जो बरेली पे फिदा, ठीक है, ठीक है, ज़हन रखना हाजिर। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते क्या कहा? तो अल्लामा सईद अख्तर साहब ने पढ़ा इसको, न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, फिदा याने बरेली की मदीने तक रसाई है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते नहीं नहीं नहीं, इसको यूं कर लो। अब जो शेर कहते हैं वो जानेंगे, उलमा जानेंगे, आप जानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं फिदा याने बरेली, ये बड़ा मनसब है, बड़ी पोस्ट है। अगर कहना है तो ये कहो, न छेड़े गर्दिशे अय्याम तू अहले बरेली को, गदा याने बरेली की मदीने तक रसाई। गदा याने बरेली, आप ही की गुलामाने बरेली के, अल्लाह अल्लाह। न छेड़े गर्दिशे अय्याम, तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आजम का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई। अल्लाह अल्लाह। मालूम है शेख बारकी ने कहा, इतना सुना ना, इतना सुना तो शेख बारकी रोने लगे। तो उनके दोस्त ने कहा यार रोते क्यों हो? तो शेख बारकी बोले तुम 3 दिन से जिसके वसीले से दुआ करके खाना मंगाते थे वो बारकी मैं ही हूं, वो बारकी मैं ही हूं। ऐसा करना मेरे भाई। उसने कहा क्या? कहा तुम चले जाओ मक्का शरीफ, मैं चला वापस बगदाद शरीफ। तुम जाओ मक्के शरीफ, मैं चला। बोले क्यों क्यों क्यों? तो शेख बारकी रो के बोले 20 साल हो गए गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिला दिया। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मुझे तो बगदाद वाले भी नहीं जानते। आज मुझे पहली मर्तबा पता चला है कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। तो अगर मुझे कोई जानता है तो ये दहलीज़ गौसे आज़म का सदका है, वरना मेरी औकात मेरी बिसात क्या है। मैं जान दे सकता हूँ गौस पाक की दहलीज नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कह के शेख बारकी वापस आए और उनकी जो मज़ार शरीफ है शाकिर भाई, मरकद खुलानी, देखिए मरकद खुलानी, जब आप गौस पाक के दरबार से निकलेंगे शारे सादुल होटल की तरफ आएंगे तो आधे किलोमीटर पर मरकद खुलानी है। मरकद खुलानी से आगे जाके बाएं तरफ जाएंगे तो
इमाम हुसैन की 2 शहजादियां हैं, उनके खानदान की, उनकी मदाशरीफ मैं वहाँ पर गया हूँ। करीब में एक मस्जिद है जिसे बारकी मस्जिद बोलते हैं, वहीं पर उनकी मदाशरीफ थी। चंगेज़ खां के अटैक के दौर में मज़ारात की बेहुरमती की गई, लेकिन शेख बारकी के नाम की मस्जिद अभी भी मौजूद है। कभी इंशाल्लाह इसके बाद हम सबका सफ़र हुआ तो फिर हाज़िरी इंशाल्लाह। सच्चों के सरदार है शेख अब्दुल कादिर, सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया गया और सच्चों के सरदार है शेख अब्दुल कादिर। बहुत सारी बातें हैं और आप जैसे सुनने वाले हो तो कई दिन तक जलसा चलता। देर में मैं माइक पर आया, जिनको जाना था, मैं कभी लोग तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है कर ले वो, लेकिन आप जो बैठे रहे दुआ करो अब ये ऐसे ही हम लोग बगदाद शरीफ में बैठे हुए नजर आए। अपने दरवाजे पर गौस पाक की नियाज करना इंशाअल्लाह, हाँ तो उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह, गौस पाक का नियाज करते रहना इंशाअल्लाह। मोहतरम शाकिर साहब के पास, हाजी साहब के पास में गौस पाक के लंगर खाने का चावल है, 2-4 दाने चावल के ले लीजिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। कभी एक दाना ही बच्चियों की शादी में उसको डेग में डाल देना, एक दाना किसी अपने बिरयानी चावल में फातिया की डाल देना, उसको खाना इंशाअल्लाह। बगदाद शरीफ ज़रूर जाओगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गौस पाक के लंगर खाने की बड़ी तासीर है। शेख अब्दुल करीम बयारवी मुहद्दिस इराक़ फरमाते थे, गौस पाक के लंगर खाने का जो शोरबा है ये जमजम के बराबर है। ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती थे, 2005 में इंतकाल किया, जिनको मुफ्ती इराक़ मुहद्दिस इराक़ कहा जाता है। मरकद जिलानी में इनकी मदाशरी, मरकद जिलानी में जहाँ खजूरों के पेड़ है ना, वहीं पर मैं फातिमा खाला मुझे उनके यहाँ ले गई थी। शेख अब्दुल करीम बयारवी बहुत ज़बरदस्त वली कामिल बुजुर्ग थे, सुभान अल्लाह। इनसे किसी ने पूछा, हुजूर गौस पाक ने फरमाया था जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, क्यों कहा था? तो शेख अब्दुल करीम फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने मदीने वाले आका को बारहा इस गली से गुजरते हुए देखा है। तो सुनने वालों को बस समझ में आ गया, ये जो रहगुजर जन्नत की बनी है ना, ये कदम नाज़े मुस्तफ़ा की बरकत से बनी है। अल्लाह, ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले आज या इससे पहले इसके बाद में कोई बात शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, फिर कभी किसी मौके पर आऊँगा तो बात